My dear all of you, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो तो बहुत लंबा है, एक भाग में तो संपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट भाग ये चालू कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मीन्स खोज करने वाला या वैज्ञानिक प्रयोग करने वाला, हु जिसने केप्ट मीन्स रखा, हिज अपना, प्रॉमिस वादे को रखा, पूरा किया, जिसने रिटेन बाय जेम्स रुसल लॉवेल। क्लास 10th पार्ट फर्स्ट है स्टडी ज्ञान बाय विजय बहादुर सर। थैंक यू। लेट्स बिगिन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपना अपना पुस्तक खोल लें और एक एक लाइन मिला करके पढ़ते चलें। थैंक यू। चलिए, मैंने बता दिया नेम पहले ही, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा खोज करने वाला जिसने अपने वादे को परिपूर्ण रूप से फाइनल किया। पहले आते हैं अबाउट द लेसन, इस लेसन के विषय में। इस लेसन में क्या है? दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। मतलब संसार की दृष्टि में सबसे महान देखे जाने वाला यह लेसन आपको बताता है ऐसे जीवन का, एक ऐसे महान वैज्ञानिक, वन ऑफ द वैज्ञानिक, ऐसे महान वैज्ञानिकों में महान वैज्ञानिक जिसका नाम है, नाम नहीं जानते होंगे, नाम आप जान लो, थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए आते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन वाज बोर्न इन 1847 इन मिलन, यूएसए। थॉमस अल्वा एडिसन उस वैज्ञानिक जिसने अपने वादे को पूरा किया, उसका जन्म 1847 यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मिलन शहर में हुआ था। ही इज नॉन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंटर्स। ही इज नॉन, उनको जाना जाता है बहुत से खोज करने वालों में, ऑफ मैनी इन्वेंटर्स, बहुत से खोज करने वालों में से एक थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट्स इन योर रूम, जब कभी आप स्विच ऑन द लाइट, प्रकाश के लिए स्विच को ऑन करते हो, इन योर रूम, अपने कमरे में, और टर्न ऑन द रिकॉर्डर प्लेयर, और टर्न स्टार्ट करते हो रिकॉर्डर को, यानी टेप रिकॉर्डर पहले था, रिकॉर्डर को, प्लेयर को, यू रिकॉग्नाइज, इसको आप जानो, द जीनियस ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। इसने थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। ही वॉज मैन ऑफ ए ग्रेट डिटर्मिनेशन, माने वह याद करने वालों में से एक थे। ही ऑलवेज रिच्ड फॉर द स्काई, वो अपने सोच के बदौलत, अपने क्रियान्वयन के बदौलत वो हमेशा आसमान को छूना चाहते थे, आसमान में उड़ना चाहते थे, आसमान में पहुंचना चाहते थे। ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने दिया अपना सबसे अच्छा। वन डे, एक दिन क्या दिया उन्होंने? ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू हिज वर्ल्ड। उन्होंने अपने इस संसार को अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इलेक्ट्रिक लाइट जो हमारे आप
आजकल घरों में बल्ब जलते हैं, वो थॉमस अल्वा एडिसन जी का ही देन है। उन्होंने संसार को लाइट के लिए बल्ब दिया। ऑन 4 सितंबर माने 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। उन्होंने अपनी वादा को कितने दिन में पूरा किया? 4 सितंबर 1882 को अपना इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इट इज सेड, यह कहा जाता है, दैट की ऑन दैट डे, उस दिन 900 हाउसेज यानी 900 घरों में, इन न्यूयॉर्क के 900 घरों में ब्रस्ट जगमगा उठा इनटू द ब्राइट लाइट, चमकीला लाइट, खूबसूरत चमकीला जो हम आज उपयोग करते हैं, वह 900 घरों में जगमगा उठा। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑन अक्टूबर 21, 1929 as he was voted by people of America as the greatest living American। कह रहा है he was honored, उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया by the president, राष्ट्रपति के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। कब किया गया? क्वेश्चन में आ सकता है कब किया गया, तो होगा अक्टूबर 21 अक्टूबर 1920 यानी 1929 को, एज ही वॉज वोटेड बाय पीपुल ऑफ अमेरिका, जिनको अमेरिका के लोगों ने सम्मानित किया, द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, उनको अमेरिका के लोग, बहुत से लोगों में से भी सबसे महान अमेरिकन कहा गया। किसने कहा? अमेरिका के लोगों ने कहा। चलिए आते हैं अब चैप्टर की तरफ। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, व्हेन जब कभी, यू वांट चाहते हो, आप चाहते हो, टू रीड पढ़ना, एट रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, आप साधारण रूप से एक स्विच को प्रेस करते हो, उंगली से दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प जो है, बल्ब जो है, आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? आप क्या जानते हो कि इस इलेक्ट्रिक लैम्प को किसने किया? उसका नाम मैंने पहले बता चुका हूं माय डियर, थॉमस अल्वा एडिसन। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, यद्यपि चाइल्डहुड मीन्स बचपना, इवन इन ही चाइल्ड, अपने जीवन, बचपन के जीवन काल में, बच्चा के जीवन काल में, एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, माने वह प्रयोग करना उनका सबसे प्रिय शौक रहा है। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, माने उनके पास तरह तरह के क्वेश्चन उनके दिमाग में, उनके माइंड में, उनके पास हुआ करते थे, और वह तब तक उस क्वेश्चन से, उससे संतुष्टि नहीं हो जाते थे जब तक कि उस क्वेश्चन का आंसर जब तक राइट आंसर पर, उचित आंसर पर जब तक नहीं पहुंचते थे, तब तक उनको उस क्वेश्चन के आंसर का जवाब की तलाश होता रहता था। वन डे वेन यू एडिसन वॉज एट स्कूल, एक दिन, नो थैंक्स फिर से थोड़ा, इवर इन ही चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। यहाँ तक तो हो गया। देखिए, देयर आर मेनी स्टोरीज, इनके घटनाओं पर बहुत सी कहानियाँ हैं आधारित, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन की जीवन घटनाओं पर बहुत सी कहानियाँ आधारित है। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उसमें से कुछ एक है। अब चलिए देखिए, वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन बच्चा एडिसन स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड, उस दिन जो अध्यापिका पढ़ा रही थी
बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। एक चिड़िया के विषय में कहानी उनके अध्यापक सुना रही थी। He got up and asked the teacher. He got up मीन्स वो खड़े हुए and asked the teacher, और अध्यापक से पूछा। asked यहाँ पर पूछना। मैडम, why cannot man fly like a bird? मैडम, मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? Because man has no wings, replied the teacher. अध्यापक ने कहा, मनुष्य के पास बेटे पर नहीं होते, पर मीन्स पंख नहीं होते, इसलिए मनुष्य नहीं उड़ सकता। और अध्यापक ने जवाब दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। मैडम ने बताया कि मनुष्य के पास पंख नहीं होता, इसलिए नहीं उड़ सकते। लड़का एडिसन एक पल, वन मोमेंट, कुछ क्षण के लिए सोचा एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर आगे पूछा।